जजमेंट, सन, वर्ल्ड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप ना इस वीक में बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिएगा, आपकी जो टेंशन्स हैं, मे बी मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम से सारी रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि आपकी टेंशन्स में बहुत कम होंगी आपकी टेंशन्स, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल्स है, भगवान है, सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है मैं बोलूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपके करियर से। वैसे तो करियर से रिलेटेड मुझे कोई ऐसा मेजर कार्ड तो नहीं दिखा, लेकिन मैं इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आप इस वीक में अपने करियर से रिलेटेड, मीन्स आपका बिजनेस में अभी अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जैसे कि आपका बिजनेस चलता भी था तो उस पर ग्रोथ नहीं आ रही थी, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो आप इस वीक में अगर आपका कोई भी बिजनेस हो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी लाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। विथ सन कार्ड के हैप्पीनेस आएंगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आपके बिजनेस में, जिस टाइप का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप देख सकते हैं। मे बी आप बिजनेस से रिलेटेड या करियर या जॉब से रिलेटेड इस वीक में ट्रेवल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल एक बता दिया करियर से रिलेटेड। और एजुकेशन में अगर जो लोग अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं तो मे बी उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जॉब में भी मिल सकती हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। और कुछ लोग यहाँ मुझे ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, मे बी वो एग्जाम के पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपके मेन टॉपिक पे आना चाहूंगी जिसके लिए आप रीडिंग एक्चुअली देख रहे हैं, लव रीडिंग के लिए। आपको इस वीक में मेजर चेंजेस दिखाई देंगे आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपके एंसेस्टर्स मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए। उनके साइड से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। एक्चुअली मैं ये बोलूंगी यूनिवर्स तो है ही आपके साथ, भगवान आपके साथ है। आप कुछ एक अलग टाइप की हैप्पीनेस आप फील करेंगे। होता है ना, देखिए ऐसा होता है, हैप्पीनेस तो आप ऊपर से दिखा सकते हैं कि हाँ आप खुश हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से आपको खुशी फील नहीं होती है उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। वही हैप्पीनेस है, जब तक आपको फील ना हो उसको हैप्पीनेस नहीं बोलते हैं। अंदर से फील होना चाहिए कि एक्चुअली यू आर हैप्पी। ठीक है, तो वही चीज आपके साथ हो रही है इस वीक में। आप मतलब आपकी अंतरात्मा बोलना चाहिए इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड रहेगी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज है, जो चीज नहीं आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज है आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपकी लव लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो ये वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ आप इस वीक में उसका नेगेटिव साइकिल का एंड होते देख सकते हैं। कोई पॉजिटिव शिफ्ट में आपकी लाइफ कन्वर्ट हो सकती है। मे बी आपको इंस्टेंट रियलाइजेशन ना हो, लेकिन वीक के एंडिंग तक आपको ऐसा रियलाइजेशन हो कि हाँ भाई आपकी लाइफ अब थोड़ी सी सही ट्रैक पे आई है। अभी तक अगर थोड़ी सी यहाँ वहां जा रही थी ना लाइफ, तो अब आपकी लाइफ एक सही वे में स्टार्ट हो जाएगी। वीक के एंडिंग तक या वीक के मिड तक आप ये रियलाइज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा उनका माइंड डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके पर्सन ने मे बी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। इस वजह से आप अभी तक अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपने मतलब ये डिसाइड कर लिया कि चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, यू डोंट केयर। आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी खुशियों पे ध्यान देना है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग लोग हैं, है ना। और ये ना जब तक इन लोगों को अपनी लाइफ से अलग नहीं करेंगे ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये कब अलग होंगे, जब ये अच्छे लोगों से कनेक्ट होंगे, अच्छे लोगों से कांटेक्ट रखेंगे। फिलहाल इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं ना ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं। मे बी इन्हीं लोगों ने उनका माइंड डाइवर्ट करके रखा है, इस वजह से वो आपके पास कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी मुझे कोई भी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नजर नहीं आया है, तो वही कह रही हूँ इन लोगों ने शायद मे बी उनको कुछ ऐसे सजेशंस दिए हैं कि वो आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। चाहते हैं आपके साइड एक्शन लेना, सब कुछ चाहते हैं, बट
अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। और कुछ लोगों का तो मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आई है, तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। और ये क्यों रखा है? इन लोगों की वजह से रखा है। मे बी इन्होंने इनको ऐसा गाइडेंस दिया है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं, या इनके प्रेशर की वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि कोई किसी के प्रेशर में आके थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाता। उनके माइंड पे भी डिपेंड करता है, उनके थॉट्स पे भी डिपेंड करता है। ओके, बट और कार्ड्स निकालते तो थोड़ा सा पता चलेगा। इस 4 ऑफ पेंटिकल के साथ भाई वो आपके साइड ही एक्शन लेना चाहते हैं, अभी भी उनके माइंड में सिर्फ चल रहे हो तो आप चल रहे हो। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स निकालते तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। मैंने एक चीज हमेशा से नोटिस की है, जब भी आप पॉजिटिव होते हैं ना, एक आपकी लाइफ आप सोच लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, तब तब आपके पार्टनर एक नेगेटिव चीजों से डील कर रहे होते हैं। और ऐसा होता ही है। ठीक है, ये शायद इसको बोल सकते हैं प्रकृति का नियम ही ऐसा है। इट्स ओके, देखते हैं। और देखिए क्या ही रही हूं मैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स। उनका थॉट प्रोसेस ना ब्लॉक हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति जैसे इन लोगों ने कंट्रोल करके रखी है। डिसीजन लेते हैं तो इनके बेसिस पे लेते हैं, इनके सजेशंस के बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि इनके कोई थॉट ही नहीं है पर्सनल। बहुत ज्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। पेंटिकल में भी मुझे लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा कुछ खास नहीं चल रही है, इस वजह से भी इनको ये लोग ना प्रेशराइज कर रहे हैं। पेंटिकल्स में इनके पास में भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने पेंटिकल्स कैसे इंप्रूव किया जाए। आपके साइड तो मैं बता ही चुकी हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा एक्शन कैसे लिया जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जगल कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी में और एक आप में, किसको हैंडल किया जाए, आपके पास कैसे आया जाए, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कैसे किया जाए अपनी लाइफ से। बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन इनके सराउंडिंग में है। चलिए अब देखते हैं क्या कोई वो एक्शन लेंगे इस वीक में। फिलहाल तो अपन को उनकी मेंटालिटी पता चल गई, उनकी बहुत ज्यादा स्टक चल रहे हैं फिलहाल वो अपनी लाइफ में। अब देखते हैं क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक। लेट्स सी। इनको अपने साइड से अपनी लाइफ में ट्रांजिशन लाना पड़ेगा, या तो इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा और अपना फिर सेल्फ डिसीजन लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, डेविल सोच ही रही थी, अगर सन कार्ड आया तो मुझे लग ही रहा था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि कहीं आगे डेविल ना आ जाए, और इन द लास्ट डेविल निकल ही आया। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनकी लाइफ में इतने ज्यादा नेगेटिव लोग हैं ना कि इनके माइंड इनके थॉट्स को कंट्रोल करके रखा है। ये चाहते हैं अपनी लाइफ में ट्रांजिशन लाना, ये चाहते हैं सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, बट बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि इनके कोई थॉट्स ही नहीं है, इनकी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ही नहीं है। इनको इतना ज्यादा स्टक फील हो रहा है। चाहते हैं आपके पास 2 ऑफ कप्स लेके, आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं। ओके, बहुत ज्यादा मुझे तो अब आपके पर्सन पे ना ये लग रहा है कि अगर आपकी उनसे बात होती है तो आप उनको सजेशन दीजिए। अगर आपको पता है कि ये नेगेटिव लोग कौन हैं तो मैं बोलूंगी आप उनको सजेस्ट करिए कि उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, और कांटेक्ट नहीं है आपका तो मैं बोलूंगी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल आपको कुछ इंटरफेयर करने की। ये डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स आपके साथ है ना। मैं बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्कआउट होंगी, बस कुछ टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इंस्टेंट नहीं होता कुछ भी। ठीक है, आप क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप वापस से इस नेगेटिव चीजों में फंसे, क्योंकि आपके पर्सन तो आप देख ही रहे एक के बाद एक क्या तो भी कार्ड्स निकल के आए हैं। अगर आपके पर्सन नेगेटिव चीजों से डील कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो इन सब चीजों से हील हो पाए, इन सब चीजों से निकल पाए, फिर वो आपके पास 101% एक्शन लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ सन कार्ड के साथ आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, और इस सन कार्ड का ये डेविल भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड है ना, इसका ये डेविल कुछ नहीं कर पाएगा। सन है, ऊपर से 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों का रिकंसिलेशन रिकनेक्ट आप दोनों वापस से होगे, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है मेरे साइड से, तो आपको यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखते हैं आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में।
कह ही रही हूँ, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। आप जिसका वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपके पास खुद आएगा, बस उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो उस नेगेटिव चीजों को डील करके नेगेटिव लोगों से निकल पाए। ठीक है, आपके पास ही ये देख रहे हो, आप जिस वॉन को लेके खड़े हैं वो उसी वॉन को लेके सोच रहे हैं कि मुझे ये वॉन आपको ऑफर करना है, ये आपका ही वॉन है ये जो लिए हुए हैं। ठीक है, बॉटम में कार्ड आया मैनिफेस्टेशन का। आप बस पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करिए। उनको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप उनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर सकते हैं। कैसे सेंड कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशंस के थ्रू। आप अपनी प्रेयर्स में, अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान को मानते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आप प्रेयर्स करिए। जितना आप ज्यादा प्रेयर्स करेंगे ना, प्रेयर्स में बहुत ज्यादा पावर होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा काम करती हैं, है ना।